हेलो, वेलकम टू जॉयवर्ल्ड चैनल। माय नेम इज़ निशा और आज मैं आपके साथ जिस बुक की समरी और रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो है ये डू एपिक शिट। दिस बुक इज़ रिटन बाय अंकुर वेरेकू। आई होप कि आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे। ही इज़ एन ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर, टीचर एंड मेंटर। इनकी वीडियोस भी बहुत अच्छी होती हैं और इनकी वीडियोस देखकर ही मुझे मालूम हुआ इस बुक के बारे में। ये बुक फर्स्ट टाइम 2021 में पब्लिश की गई थी और इस बुक की सबसे खास बात ये है कि ऑथर इसमें कोई सक्सेस का फॉर्मूला या मंत्र शेयर नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करते हैं, अपने सक्सेस एंड फेलियर्स के बारे में बताते हैं, अपने थॉट्स हमारे साथ शेयर करते हैं। थॉट्स रिलेटेड टू मनी, थॉट्स रिलेटेड टू रिलेशनशिप, थॉट्स रिलेटेड टू एंटरप्रेन्योरशिप, थॉट्स रिलेटेड टू सक्सेस एंड फेलियर। हर लाइफ के पार्ट को उन्होंने टच किया है। इस बुक की खास बात ये है कि जो नए रीडर्स हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बुक्स रीड नहीं करना अच्छा लगता या जो बुक्स रीड कर नहीं पाते हैं, वो भी इस बुक को इजीली रीड कर सकते हैं, क्योंकि इस बुक को स्टोरी की फॉर्म में नहीं लिखा गया है, बल्कि आप इस बुक का रैंडमली कोई भी पेज ओपन कीजिए और आप उसको रीड कीजिए। यू कैन एंजॉय द कंटेंट ऑन दैट पेज। और इसमें आपको कंटिन्यूटी की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी रैंडमली कोई भी पेज आप ओपन करके रीड कर सकते हैं। और हर पेज पर बहुत ही अच्छे थॉट्स शेयर किए हैं ऑथर ने। स्पेशली इसका लास्ट पार्ट जो है उसमें ऑथर ने अपने बच्चों के नाम पे जो लेटर्स लिखे हैं, दे आर सो मच हार्ट टचिंग, मुझे बहुत अच्छे लगे। और उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेरे टेक अवेज एंड लर्निंग्स हैं इस बुक में से, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। So let's start from the first point. First point is about success and failure. What is success and what is failure? Success is something which is measured in others' point of view. Failure is also judged by the others. जो दूसरे लोग हैं आपके सामने, वो आपको एज ए सक्सेसफुल और फेलियर देखते हैं, बट यू नो कि वो जर्नी जो आपने जी है स्टार्टिंग से, आपने जो स्ट्रगल्स फेस किए हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस की हैं, वो जर्नी आपने जी है। आपको पता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए आपने कितनी मेहनत की है। सो द एंड रिजल्ट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। एंड रिजल्ट इज़ सक्सेस एंड फेलियर दैट इज़ सीन बाय द अदर पीपल्स अराउंड यू। बट आप क्या देखते हैं, अपने आप को उस जर्नी के थ्रू देखते हैं, क्योंकि दूसरे लोगों को नहीं पता कि एक बड़ी सी सक्सेस के पीछे कितने सारे फेलियर्स छुपे होते हैं, कितना सारा स्ट्रगल जो आपने किया है, कितनी मेहनत जो आपने की है वो होती है, वो दूसरे लोगों को नहीं दिखती है, बट आपको तो पता है। तो आप अपने आप को उस एंड रिजल्ट पर जज नहीं कीजिए कि आप सक्सेसफुल हुए या फेल हुए, बट लिव योर जर्नी। जो आप काम कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में आपने मेहनत की है, उसे देखिए। आप रिजल्ट पर फोकस मत कीजिए। द वर्क यू हैव डन, द स्ट्रगल यू हैव डन, उससे जरूर आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। आप सक्सेसफुल हुए या फेल हुए, उस जर्नी को एंजॉय करना सीखिए। सेकेंड थिंग इज एक्सपीरियंस। आपको कितने सालों का एक्सपीरियंस है अपने काम में? 5 साल, 10 साल, 15 साल, या ये एक्सपीरियंस सिर्फ 1 साल का है जिसे आप हर साल का जिए जा रहे हैं? यस, बहुत बार हम लोग एक ही काम को बहुत सारे सालों तक करते रहते हैं एंड वी से कि मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है इसका। नहीं, आपको उस एक टेम्पलेट में आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, जो सेट काम है उसी को आप बार बार करते जा रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस आपका उसी काम को बार बार करने का है। आपने कुछ नया तो नहीं सीखा। इसलिए आपको एक टेम्पलेट की लाइफ को छोड़कर नए एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में ऐड करने चाहिए, नए एक्सपोजर आपको खुद को देना चाहिए, आपको कुछ नया सीखते रहना चाहिए, कुछ नया करते रहना चाहिए। दैट इज़ द ट्रू सेंस। जब आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से जी पाएंगे और आप नए एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे, तब आप कह सकते हैं कि मुझे इन सब कामों का एक्सपीरियंस है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है। देन कम्स द थर्ड पॉइंट, पैशन। You don't find your passion, you create your passion, you nurture it. कोई एक दिन में MF हुसैन या सचिन तेंदुलकर नहीं बन गया था, कोई एक दिन में AR रहमान नहीं बन गया था। जब किसी के अंदर इतनी गहरी इच्छा थी कि रोज पेंट करना है, किसी को रोज क्रिकेट खेलना था, किसी को रोज म्यूजिक कंपोज करने में मजा आता था, तब जाकर वो MF हुसैन या सचिन तेंदुलकर या AR रहमान बने थे।
तो आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आप रोज करना चाहते हैं, जिसे आप रोज एंजॉय करना चाहते हैं, नो मैटर हाउ गुड और बैड यू आर एट इट। इट डजेंट मैटर कि आप उसमें कितनी महारत हासिल कर लेते हैं, फिर भी आप उस काम को एंजॉय करना चाहते हैं। दैट इज़ योर पैशन। और आपको अपने पैशन को नर्चर करना होता है, ठीक उसी तरह से जैसे एक माली अपने छोटे से पौधे को पानी देकर और उसकी देखभाल करके नर्चर करता है, वैसे ही आपको अपने पैशन को ग्रो करना होता है। सो फॉलो योर पैशन एंड एंजॉय योर लाइफ। फोर्थ पॉइंट इज एक्शंस एंड थॉट। जब हम दूसरों को जज करते हैं तो किस बेस पे जज करते हैं, वो क्या सोचते हैं या वो क्या करते हैं। हम दूसरों को जज करते हैं उनके एक्शंस के थ्रू कि वो क्या कर रहे हैं। हमें नहीं पता दूसरे क्या सोचते हैं, वी कांट रीड माइंड, राइट। तो वैसे ही दूसरे भी हमारे माइंड को रीड नहीं कर सकते। दे आर ऑल्सो गोइंग टू जज अस डिपेंडिंग ऑन द एक्शंस वी टेक। सो इंस्टेड ऑफ having the fake promises, we must focus on the actions। जो हमारे थॉट्स हैं उसके बेस पे आप चाहे कितने भी अच्छे थॉट्स अपने माइंड में रखते हैं, कोई आपको जज करने वाला नहीं है, कोई आपको रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं है, बट आपके एक्शन हैं जो दिखते हैं। दैट मीन्स द थॉट्स कन्वर्टेड इनटू एक्शन बिकम्स पावरफुल, बट थॉट्स आर पावरलेस विदाउट एक्शन। सो यू मस्ट फोकस ऑन कन्वर्टिंग योर थॉट्स इनटू एक्शंस। फिफ्थ पॉइंट इज don't try to control what the others say about you, because that is not in your control, but what you can control is how you respond। जब आप लोगों के बिहेवियर पर जैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक बार किसी ने आपके साथ जैसे बिहेव किया उसके बाद आपका जो रिस्पॉन्स रहा उसके बेस पर लोग आपको फर्दर बिहेव करने वाले हैं, उसके बेस पर फर्दर आपका कम्युनिकेशन डिपेंड करता है। सो दूसरों का बिहेवियर, दूसरे क्या कहते हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं दैट इज इन योर कंट्रोल। तो आप खुद को कंट्रोल करना सीखिए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल अदर्स। जब आप अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं तो आप वर्ल्ड को, दूसरों को सिखाते हैं कि आपके साथ किस तरह से बिहेव करना है। सो इट इज़ ऑन योर रिस्पॉन्स हाउ यू टीच द वर्ल्ड। सिक्स्थ इज चेंजिंग द कोर्स ऑफ योर लाइफ। आप बहुत सालों से कुछ कर रहे हैं, वो आपको अच्छा भी लग रहा है, बट आज वो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप उसको चेंज करना चाहते हैं। देन देयर आर टू पाथ्स इन फ्रंट ऑफ यू। फर्स्ट इज लीव वट एवर हैज बीन डन टिल नाउ एंड चेंज द लाइफ द वे यू वांट। जैसे आप चाहते हैं अपनी लाइफ को चेंज करें, या फिर सेकंड थिंग, आप अपनी लाइफ को वैसे ही जीते रहें जैसे आप जी रहे हैं। So the important thing is it depends on you कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं या वैसे ही जीते रहना चाहते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितने सालों तक उस काम को किया है या कितने अच्छे से आपने उस काम को किया है, बट दैट इज़ पास्ट। लेकिन आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपका फ्यूचर कैसा होने वाला है। आपका पास्ट कितना भी अच्छा, कितना भी ब्राइट या कितना भी बुरा रहा हो, आप उसको वहीं छोड़कर अपने प्रेजेंट में डिसीजन लीजिए, जिससे कि आप अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। सो ये थी मेरी कुछ लर्निंग्स इस बुक के थ्रू। आई हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू टू रीड दिस बुक। इस बुक को मैं भी अपनी लाइब्रेरी में रखने वाली हूँ ताकि फ्यूचर में मेरे बच्चे इस बुक को रीड कर सके और इस बुक के कंटेंट से वो कुछ सीख सके। सच में ये बुक बहुत अच्छी लगी है, आप ज़रूर इसको रीड कीजिए। Thanks for watching. Bye bye.